गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया चाहिए हो। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो रहेगा, यहाँ पे हम कवर करेंगे सोलाना के इकोसिस्टम के 5 वो ऐसे गोल्ड कॉइन्स जो सोलाना के पंप के साथ साथ वो भी एक अच्छा खासा पंप जो है वो कर सकते हैं। उनमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जब सोलाना अपना न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऐसे वर्ड्स को शेयर करूंगी सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो वर्क कर रहे हैं, जिनके बैकर्स बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिना कुछ तरीके स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को टिल दी एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे सब कुछ जो है वो समझाने की कोशिश मैं करूंगी। मेरी लिस्ट का सबसे पहला कॉइन है HNT। HNT को मैंने पहले भी कवर किया, अब दोबारा आपको बता रही हूँ कि HNT है क्या। सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारा। HNT क्या है? HNT एक डिसेंट्रलाइज वायरलेस नेटवर्क है जो IoT के साथ काम करता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी HNT के बारे में। अगर आपको वो सब पता है तो दोबारा रिपीट करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी एक पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर देती हूँ आपको। डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद जो है वो काम करता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। IoT डिवाइसेस को सिक्योर और अफोर्डेबल कनेक्टिविटीज के साथ जो है वो जोड़ता है, उसे कनेक्ट करता है। HNT का काम जो है वो ये है। अब यहाँ पे HNT की बात करूं तो अभी प्राइस जो है वो चल रही है $6.03 की। मार्केट कैप की बात करूं तो 1.06 बिलियन की मार्केट कैप है इसकी। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो 175 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ HNT की। आपको बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो ट्रेड होता मिल जाएगा, जैसे बायबिट, बिटगेट, MXC, Get.io, ऐसे कई ऐसे एक्सचेंजेस जहां पे HNT आपको इजीली जो है वो ट्रेड होते हुए मिल जाएगा। सेकंड कॉइन की बात करती हूँ जो है पाइथ। पाइथ की बात करूं, पाइथ क्या करता है, किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, वो आपको बताती हूँ। पाइथ का यूज केस क्या है? पाइथ एक प्रोटोकॉल है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को प्राइस इंफॉर्मेशन और ऑन चेन पब्लिश करने की जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितनी भी सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करता है ओनली ऑन पाइथ। ये प्राइसिंग इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए ओपन है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक्यूरेट और टाइमली डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। पाइथ को जो सबसे हटके बनाती है वो चीज बताते हैं, ऑन चेन प्राइसिंग। पाइथ ऑन चेन प्राइस फीड्स प्रोवाइड करता है जो मार्केट को ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज जो है वो बनाता है इसकी मार्केट प्लेस के ऊपर। अब यहाँ पे पाइथ को क्रिप्टो और ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट में भी यूज किया जाता है, जो इसकी यूटिलिटी को बढ़ाता है और आने वाले टाइम में जो है वो बढ़ा सकता है। यहाँ पे अभी करंट वैल्यू जो है वो पाइथ की चल रही है 0.35 सेंट्स की। मार्केट कैप की बात करूं तो 1.29 बिलियन की मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो 3.62 बिलियन की सप्लाई है। सप्लाई ज्यादा है, बट आपको एक्सचेंजेस के ऊपर कौन कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगी इसकी, बिटगेट पे, बायबिट पे, बाइनेंस पे और ऐसे कई एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो पाइथ आपको इजिली ट्रेड होता हुआ जो है वो मिल जाएगा। थर्ड कॉइन की बात करते हैं जो मेरा मोस्ट फेवरेट है अभी की लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो है जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर सोलाना ब्लॉकचेन के लिए लिक्विडिटी कनेक्ट जो है वो करता है, जो यूजर्स को बेस्ट टोकन स्वैप और राउटर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ये ऐप डेवलपर को बेस्ट इन क्लास टोकन स्वैप और इंटीग्रेट्स करने का जो है वो ऑप्शन देता है। वो पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट करता है अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जुपिटर को जो सबसे यूनिक बनाती है चीज, उसके बारे में बात करते हैं, लिक्विडिटी। जुपिटर सोलाना के इकोसिस्टम का सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है अब तक, जो बेस्ट टोकन स्वैप और राउट्स दिखाता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। यूजर फ्रेंडली जुपिटर को यूज करना बहुत ही आसान है, जो यूजर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करता है। अभी करंट की वैल्यू जो है वो जुपिटर की चल रही है 0.80 सेंट्स की। मार्केट कैप है 1.09 बिलियन की।
सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.35 बिलियन की। बाइनेंस के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओरका, गेट.आईओ और ऐसे कई बड़े एक्सचेंजेस जहां पे आपको इजीली जो है वो जुपिटर देखने के लिए मिल जाएगा। बट जुपिटर का टीवीएल जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। इसका यूज केस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरीके से सोलाना का यूज केस बढ़ रहा है उस तरीके से सोलाना की ब्लॉकचेन पे बने हुए ओट्स कॉइन का यूज केस भी जो है वो निखर के आ रहा है, उसे बताया जा रहा है। तो जुपिटर उनमें से एक है। फोर्थ कॉइन की बात करूं तो वो है बोंक। जब सोलाना की बात आ रही है तो बोंक को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। बोंक क्या करता है, एक कम्युनिटी कॉइन है जो सोलाना की ब्लॉकचेन पर बना है। ये कॉइन सोलाना इकोसिस्टम में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को जो है वो डिजाइन करता है, उसे यूज करता है और इसका मेन फोकस है सोलाना कम्युनिटी को रिवॉर्ड देना। बस इसका मेन फोकस इतना ही है। बोंक का यूज केस जो सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो है इसका एयर डिस्ट्रीब्यूशन। बोंक का 50% सप्लाई सोलाना कम्युनिटी को एयर ड्रॉप के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। जिस जिन लोगों ने एयर ड्रॉप भरा था बोंक का, उसमें से 50% की सप्लाई सारी की सारी मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है एयर ड्रॉप्स के लिए। सोलाना डो कॉइन भी जो है वो बोंक को बोला जाता है। बोंक पहली सोलाना डो कॉइन है जो लोगों के लिए बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ मीम कैटेगरी के अंदर। ये मीम कॉइन जो है मल्टी यूज केस है इसके। बोंक को आप गेम्स, आर्ट लिस्टिंग्स, एनएफटी और कई अदर एप्लीकेशंस के लिए जो है वो यूज भी कर सकते हो। तो बोंक का एक ऐसा यूज केस है सोलाना की मीम्स कॉइन के अंदर। अभी प्राइस है इसका, प्राइस है 0.4 टाइम्स 0.30 के ऊपर और मार्केट कैप है इसका 2.30 बिलियन का और सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी 75.92 ट्रिलियन की। तो सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट बोंक एक अच्छा कॉइन है, मीम कॉइन है जो यूटिलिटी के साथ जो है वो काम करता है सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर। मेरी लिस्ट का लास्ट और फाइनल कॉइन है वो है JTO, जिसे जीतो भी कहा जाता है। ये कॉइन जो है ना वो 2024 में ही लॉन्च हुए। यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था $5 के अराउंड का। बट अभी तक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसने मैक्स सप्लाई जो है ना वो अपनी रिवील नहीं की है, बताई नहीं है। बट मार्केट कैप है इसकी 883 मिलियन की। तो यहाँ पे ये कॉइन जो है ना वो एक अच्छा खासा जा सकते हैं जिस तरीके से जो है वो इसका यूज केस है मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी स्टेकिंग प्रोटोकॉल है ये सोलाना के इकोसिस्टम पे बना हुआ। इसका यूज केस भी एक अच्छा खासा जो है वो निखर के आ रहा है। बट इसकी अनलॉकिंग भी है यहाँ से आज के दिन से 7 डेज के बाद। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अनलॉकिंग भी आने वाली है। और जीटो कॉइन को आप ले सकते हो लेना चाहो तो। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगी, अगर इन 5 में से 5 ओट्स कॉइन में जो सबसे अच्छा कॉइन जो है वो मुझे लगता है पर्सनली, अगर मैं मेरी बात बताऊं तो अगर इन 5 ओट्स कॉइन में से मुझे एक कॉइन लेना पड़ता तो मैं जुपिटर को जो है वो पहले नंबर के ऊपर रखती। मतलब मेरी पहली प्रेफरेंस पे जुपिटर को रखती, देन मैं HNT को जो है वो प्रेफर करती। और मीम कॉइन की बात करूं तो बोंक को मैं लेती सोलाना की ब्लॉकचेन पे बना हुआ वाले को। ये थे मेरी लिस्ट के 5 वो ऐसे ओल्ड कॉइन जो यहां से पंप हो सकते हैं, जो 2025 में सोलाना जब रन करता है तो ये भागते हुए आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय कहती है मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।